मैं आपको इस लिस्टिंग अमेजोन अकाउंट के ऊपर लेके चले जाता हूँ और वहां पे मैं आपको लिस्टिंग करके दिखा देता हूँ। बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से लिस्ट को लेके चलना है। ठीक है, अब मैंने ये स्क्रीन शेयर कर दी है। अब ये वाला अकाउंट नजर आ रहा है आपको अमेजोन का? अमेजोन का अकाउंट नजर आ रहा है? ओके, ठीक है। अब देखिए, अमेजोन का जब अकाउंट आपके पास होता है तो अमेजोन के अकाउंट को इस तरह से नजर आता है आपका अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपके पास जो है वो इसका मेन्यू टैब है, और यहाँ पे मेन्यू टैब के आपके पास तमाम चीजें जो है वो जो भी आपने फंक्शंस करने होते हैं वो आपके पास नजर आते हैं। यानी ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, ये आपके पास है बैक एंड है आपका। आपने जो भी एक्शन यहाँ करेंगे वो आपकी लिस्टिंग के ऊपर नजर आएगा इधर, यानी आप लिखेंगे यहाँ पर सारा और वो आएगा नजर यहाँ पर। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बैक एंड। दिस इज बैक एंड एंड दिस इज द फ्रंट एंड। तो बैक एंड के ऊपर हम जो भी एक्शन करेंगे वो यहाँ पे नजर आएंगे। तो हम लिस्टिंग करने के लिए हमें जा रहे हैं उसकी एक लिस्टिंग को क्रिएट करना होगा फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो फ्रॉम स्क्रैच सर्च करने के लिए, बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए कैटलॉग के अंदर ऐड अ प्रोडक्ट का ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे हम चले आएंगे और इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ से यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब ये जो एक पेज खुल जाएगा यहाँ पर, इस पेज को खोलने के बाद क्या होगा, आपसे ये बोलेगा कि ठीक है आपने जो भी प्रोडक्ट सेल करनी है आप अमेजोन की, वो आप इस पे लिख दें। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे लिख दिया सन ग्लासेस। ठीक है, जैसे ही आपने सन ग्लासेस लिखा तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी लिस्टिंग खुल जाएंगी सन ग्लासेस की। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक है, एक प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये सन ग्लासेस जो सेल हो रहे हैं, आप तो ये वाले तो सेल नहीं कर रहे। ठीक है, आपके तो कुछ डिफरेंट डिजाइन के हैं। ठीक है, या आपके जो 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 सन ग्लासेस आपके हैं, आपके तो यूनिक सन ग्लासेस हैं, बिल्कुल आपके अपने ही ग्लासेस हैं। ठीक है, चाहे आप इक्की ग्लासेस इससे मिलते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपने ग्लासेस सेल कर रहे हैं, आप किसी और के ग्लासेस नहीं सेल कर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सेल करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा यहाँ पर, कि वो आपसे ये कहेगा कि ठीक है, ये फॉर एग्जांपल नंबर वन तो ये करेगा अप्लाई टू सेल, क्योंकि वो दूसरा सेलर सेल कर रहा है, आप उसकी प्रोडक्ट को सेल करोगे तो पहले उससे परमिशन लोगे मैं सेल कर सकता हूँ। ठीक है, नंबर वन, नंबर यानी प्रॉब्लम नंबर वन तो ये होगी सबसे पहली। प्रॉब्लम नंबर टू क्या होगी इसके अंदर, कि आप तो ये सेल ही नहीं करना चाहते, आप तो अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो ये क्यों लिखोगे आप। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पे इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, यानी आप बैक बैक पे चले आओ, बिल्कुल फ्रंट पे जो यहाँ थे आप। ठीक है, तो आपने ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, एड ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। ठीक है, लेकिन सन ग्लासेस तो अमेजोन पे सेल हो रहे हैं, आप ये ना समझेंगे सन ग्लासेस अमेजोन पे सेल नहीं हो रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं जो अमेजोन पे अभी तक लिस्ट नहीं हुई, यानी आपकी प्रोडक्ट कभी लिस्ट नहीं हुई। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि एक नया पेज खुल जाएगा इधर। ठीक है, अब यहाँ पे नया पेज खुलेगा तो फिर आपके पास जो है वो आपसे ये पूछेगा कि आपने किस कैटेगरी के अंदर उसको लिस्ट करना है। तो जाहिर है आपको तो कुछ पता ही नहीं है कैटेगरी का। ठीक है, कि भाई मैं कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करूं क्या ना करूं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे आसानी है कि आपने सिर्फ जो अपना यहाँ पे कीवर्ड डाल देना है, मिसाल के सन ग्लासेस लिख दें। ठीक है, सन ग्लासेस लिख दिए। जैसे ही हमने यहाँ पे सन ग्लासेस लिखे तो सन ग्लासेस लिखते ही आपके पास क्या हो गया कि यहाँ पे सन ग्लासेस की यहाँ पे लिस्टिंग खुल जाएगी। ठीक है, यानी आपको बस कैटेगरी खुल जाएगी, तो आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ वुमेन लिख देता हूँ। ठीक है, वुमेन सन ग्लासेस लिखूंगा तो कैटेगरी आपके पास वेरिएशन, यानी आपके पास वैरायटी आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने चेक कर लेना स्किन केयर, स्किन सन ग्लासेस मैन, इसी तरह से बोल रहा है कि वुमेन स्पोर्ट्स सन ग्लासेस नहीं है हमारे। ठीक है, आउटडोर्स के हैं। ठीक है, इसी तरह से साइकिलिंग के अगर सन ग्लासेस है तो ठीक है। इसी तरह से जो है वो किसी कोई ऐसे ग्लासेस है आई वियर सन ग्लासेस है, यानी अगर आपके वो जो दूसरे होते हैं ना, जो आइस के जो होते हैं वो वाले, इसी तरह से जो है वो यहाँ पर हम सन ग्लासेस ले रहे हैं तो इसमें कोई से भी सिलेक्ट कर रहे हैं विच इज फाइन। स्पोर्ट्स नहीं है यहाँ पे, मैं तो इसलिए डिटेल में जा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि आपने इसको भी लिस्टिंग करते वक्त ये चीज पे आप टाइम लगाएंगे तो आपकी कैटेगरी अच्छी सिलेक्ट होगी, तो आपकी जो है वो विजिबिलिटी भी अच्छी होगी। मिसाल के तौर पर कोई आती है, कोई भी औरत आती है, वो कहती है कि भाई मुझे साइकिलिंग के लिए जो है वो सन ग्लासेस चाहिए। तो अगर आपने साइकिलिंग की कैटेगरी सिलेक्ट की होगी यहाँ पे, मिसाल के तौर पर साइकिलिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं चले। अ, ये है साइकिलिंग। ठीक है, साइकिलिंग की आपने कैटेगरी सिलेक्ट की होगी और आप साइकिलिंग के ही सन ग्लासेस बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी विजिबिलिटी के चांसेस ज्यादा है ना,
क्योंकि दूसरे लोगों ने तो साइकिलिंग सेलेक्ट नहीं की, आपने सेलेक्ट की। तो जैसी वो साइकिलिंग अपने कीवर्ड में साइकिलिंग डालेगी और सनग्लासेस डालेगी, तो अमेजोन को पता होगा कि आप तो साइकिलिंग के सेल करते हो भाई, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट तो साइकिलिंग में ही है। तो इसका मतलब है कि अगर 1000 लोग वहां पे लिस्ट किए हुए होंगे और 1000 लोगों ने नहीं डाला होगा साइकिलिंग, आपने साइकिलिंग डाला होगा और आपने कैटेगरी भी साइकिलिंग सेलेक्ट की होगी, तो आपकी प्रोडक्ट नंबर 1 पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन की भी जो है वो ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग गलती करते हैं इसमें और उनकी फिर ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं हो सकती सही। जाहिर है वो अगर वो यही प्रोडक्ट मैं अगर किचन में डाल दूंगा, इसकी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करूंगा, किचन में डालूंगा, तो लोग किचन में साइकिलिंग करेंगे तो किचन से कोई साइकिलिंग के कोई दूसरे प्रोडक्ट आ जाएंगे रिसाइकलिंग वाले फॉर एग्जाम्पल, तो वो ग्लासेस तो नहीं खुलेंगे वहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये आ गया, जब ये प्रोडक्ट ये पेज आ जाएगा आपके पास, तो ये पेज आने के बाद आपके पास ये देखें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको ऑप्शन आए, कुछ कुछ रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कुछ चीज ऐसी होती है जो अमेजोन की तरफ से रिक्वायर्ड होती हैं, आपने मस्ट डालनी है लिस्टिंग के अंदर, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको रेकमेंडेड होती हैं कि भाई ठीक है आप ये लिस्टिंग करोगे तो आपके लिए बेटर है, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपके पास जो है वो ऑल ऑल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम ऑल एट्रीब्यूट्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए ऑल एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ठीक है यहाँ पे ऑल एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह से जो है वो आप इसको आप कंटिन्यू करते जाएंगे, ऑल एट्रीब्यूट्स में ये तमाम चीजें आपके पास जो है वो आती जाएंगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो आप उसको फिल करते जाएंगे। सबसे पहले बोल रहा है कि ठीक है आइटम नेम क्या है, ठीक है। तो आप आइटम नेम में जो भी आपका आइटम नेम था, मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो कुछ भी था, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लगा दे, मिसाल के तौर पे जो है वो कोई भी इस तरह की चीज आप एंटर कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे जो है वो सन ग्लासेस फॉर वुमेन, ठीक है। और साइकिलिंग का कीवर्ड यूज कर सकते थे हम, लेकिन अभी इस वक्त मैं यूज नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह से जो है वो ब्रांड नेम, जो भी आपका ब्रांड नेम है वो ABCD, ठीक है। तो इसी तरह से आप वो भी यूज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे जो भी आपका ब्रांड नेम है वो यूज कर लें। उसी तरह से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। व्हाट इज प्रोडक्ट आईडी? प्रोडक्ट आईडी देखें, जब भी हम अमेजोन के ऊपर कोई यानी कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो उसका एक नंबर होता है, उसकी एक आईडी होती है, जो कि आपके पास जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में होती है, जो कि यहाँ पर राइट हैंड साइड के ऊपर EN नंबर होता है, GTIN होता है, इसी तरह से जो है वो एमएसएन होता है। इसके बाद जो बोल रहा है कि यहाँ पे UPC होता है, नॉर्मली हम UPC कोड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे EN यूज करते हैं, ठीक है। तो UPC जो है वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट कोड होता है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट यानी इंटरनेशनल एज वेल एज जो है वो यूनिक प्रोडक्ट कोड होता है। वो एक ऐसा कोड होता है कि जो कि किसी भी प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। मिसाल के तौर पर आप कहीं जाते हैं, अगर आप किसी सुपर मार्केट में जाते हैं और सुपर मार्केट में जाने के बाद आप जब वो कोई भी चीज प्रोडक्ट को बाय करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने नीडो का जो है वो मिल्क का एक बॉक्स जो है वो डब्बा खरीदा है, तो उसके नीडो के मिल्क के डब्बे के पीछे बार कोड लगा होता है, उस बार कोड के नीचे एक नंबर लिखा होता है 034568, जो भी है लंबा था, ठीक है। 12 डिजिट का या 18 डिजिट का जो एक नंबर होता है, वो नंबर जो होता है वो UPC कोड होता है, ठीक है। वो उसका एक जो है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है वो। तो वो प्रोडक्ट कोड जो है वो किसी भी एक प्रोडक्ट से अटैच होता है, यानी अगर आप वो अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो अमेजोन ये पूछेगा कि ठीक है इस प्रोडक्ट का नंबर क्या है, इसका यूनिवर्सल कोड क्या है। तो वो यूनिवर्सल कोड होगा तो हम यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद उसको लिस्ट कर देंगे। लेकिन वो यूनिवर्सल कोड तो हमारे पास है नहीं, वो कहाँ से आएगा, ठीक है। तो वो फिर हमें परचेज करना होगा, ठीक है। वो यूनिवर्सल कोड को परचेज करने के लिए जा रहा है, उसकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर जो है वो ये देखें ये आ गया, ये वाली वेबसाइट आ गई आपके पास, इसको ओपन ओपन कर लेना हमने, ठीक है। हम जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो आपके पास ये आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पर आप बारकोड इससे परचेज कर सकते हैं, यानी अपनी मिसाल के तौर पे आपने अब ये देखा कि आप अमेजोन का बिजनेस कर रहे हैं, तो अमेजोन के बिजनेस करने के लिए जो भी आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है उसके लिए आपको एक नंबर चाहिए, एक बारकोड चाहिए। तो वो बारकोड आपने पहले यहाँ से परचेज करना होगा, ठीक है। वो बारकोड जब आप परचेज कर लेंगे तो वही बारकोड परचेज करने के बाद क्या होगा, वो आपके उसमें हर लिस्टिंग में जब आप लिस्टिंग कर देंगे तो वो उसके काम आएगा। एक दफा परचेज करना होता है सिर्फ ये, ठीक है। वो फिर क्या होता है कि एक दफा परचेज करने के बाद क्या होता है, ये सेव हो जाता है इसमें फॉर एवर, ठीक है, यानी अमेजोन की लिस्टिंग में। अब वो बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे 8 पाउंड का आप परचेज कर सकते हैं, $8 का, एज वेल एज वो बोल रहा है मुख्तलिफ प्राइसेस होते हैं, ठीक है। कि आप अगर ज्यादा लेंगे तो आपको सस्ते पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर आप 50 एक साथ ले लें, ठीक है। 50 लेंगे तो आपको मेरे ख्याल में हो सकता है 50 पाउंड के या ऐसी
$50-60 के पड़े, अभी 25% ऑफ लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर बहरहाल आपने एक नंबर ले लेना, ठीक है, यहाँ से परचेज कर लेना। जब आप उससे नंबर परचेज कर लेंगे तो ही आप यहाँ पे लिस्ट कर सकेंगे अपनी प्रोडक्ट को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इसके बगैर तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो नंबर कुछ भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक ऐसे ही आपके पास नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो वो नंबर इस तरह से एक लॉन्ग डिजिट आपके पास एक नंबर मिल जाएगा, वो नंबर करके आपने इसको कंटिन्यू कर देना, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ब्रांड नेम नहीं है तो हम इसको भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ से। जैसे हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो फिर ये हमें अलाउ कर देगा, ठीक है। यहाँ पे इस वक्त ज़ाहिर है हमारा कोई ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे पास कोई ब्रांड नहीं है तो हमें आगे नहीं जाने रहा, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एक जेनरिक नाम भी लेके आप लिस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे, ज़ाहिर है आपका एक ब्रांड है तो वो ब्रांड आप यहाँ डालेंगे तो आपको अलाउ कर देगा आगे जाने के लिए, ठीक है। अभी हमारे पास ब्रांड नहीं था तो इसलिए हमने सिर्फ इसको ये डाल दिया, तो इसको कंटिन्यू कर दें यहाँ से, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे, अब देखें आपसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये मैं काम करता हूँ, वापस जाता हूँ यहाँ, ठीक है। अब यहाँ ये बोल रहा है कि दिस प्रोडक्ट डज हैव वेरिएशंस और नॉट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ नंबर 1, ठीक है। उसकी क्या वजह, उसकी वजह ये कि जब मैं उसको वेरिएशन को यस करूंगा ना तो वो हमसे बाद में पूछेगा कि ठीक है ये आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके कलर्स हैं या इसके साइजेस हैं या फिर इसकी डिजाइन हैं या फिर इसका वॉल्यूम है या इसका वेट है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आप वेट के हिसाब से उसको की वेरिएशन है। मिसाल के तौर पे आप डंबल्स बेच रहे हैं जो वेट उठाने वाले, ठीक है। अब जो वेट उठाने वाले डंबल्स होंगे उसकी वेरिएशन कलर से तो नहीं हो सकती, उसकी तो वेट से ही होगी। मिसाल के तौर पे 5 kg का डंबल, 10 kg का डंबल या 20 kg का डंबल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वेरिएशन को किस तरह से करना होगा, यानी नेम से करना होगा, कलर से या स्टाइल से, ठीक है। तो आप उसको या तो नेम कर दें आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स, या फिर आप स्टाइल कर दें यहाँ पे, या कलर कर दें। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई टी शर्ट बेचना चाहते हैं, टी शर्ट जो है वो एक ब्लैक है, एक व्हाइट है, एक रेड है, ठीक है। तो आपने क्या किया, वहां पे क्या 3 तरह के यानी कलर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और जब कलर को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि वो यूपीसी नंबर यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। उसकी क्या वजह, उसकी वजह ये कि हर कलर का फिर अलग यूपीसी कोड डालना होगा आपने, ठीक है। वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा, आप जब वेरिएशन वाले में आएंगे, ठीक है। अब इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे, जब हमने अब इसको फिनिश नहीं करना अभी, ठीक है, क्योंकि अभी हमने ये सारे रेड वाले फिल करने हैं। जब हम रेड वाले फिल करेंगे तो ही इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम अगर इसको फिनिश करेंगे तो हमारी लिस्टिंग अगर हो भी गई तो फिर वो नहीं होगी कंप्लीट, फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें इन्फो में चले जाएंगे। फिर यहाँ पे अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आपसे बोल रहा है कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, बुलेट पॉइंट्स क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट मॉडल नंबर क्या है, ठीक है। अब कुछ चीज ऐसी होती है जो आपको अभी नहीं पता, ये टाइटल डिस्क्रिप्शन तो मैं बता चुका। मॉडल नंबर क्या है, मॉडल नंबर कुछ भी हो सकता है। मॉडल नंबर जो है वो आपके पास मिसाल के तौर पे जो भी आपने प्रोडक्ट लिस्ट की है, मिसाल के तौर पे आप की जो प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर करवाई है उसके ईयर के हिसाब से भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपने जो है वो हेयर ब्रश बनाया, हेयर ब्रश लिख दें, हेयर ब्रश 001 और 2023, ठीक है। आपका ये बैच 1 था। अगर आपकी न्यू इन्वेंट्री आती तो आप चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर कौन है, जो भी आपका जो भी ब्रांड होगा वही मैन्युफैक्चर होगा, तो वो आपने फिल कर देना है यहाँ पे। ये तमाम चीजें मैं अभी फिल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से फिल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफर, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चले हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे तो आपसे बोल रहे ऑफर, ऑफर इज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफर के बगैर लिस्टिंग हो ही नहीं सकती। ऑफर का मतलब ये होता है आपने आपके प्राइसिंग क्या है, यानी आप क्या बेच रहे हो, कितने का बेच रहे हो, ठीक है। एज वेल एज जो है वो उसको तमाम डिटेल इसमें होती है, ठीक है। अगर आप कोई चीज सेल में लगाई हुई आपने कोई चीज, ठीक है, तो बोल रहे हैं हैंडलिंग टाइम की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग एफबीएम कर रहे हैं, एफबीए कर रहे हैं। अब देखें ये सबसे इस ऑफर वाले कॉलम को फिल करने से पहले सबसे पहले नीचे आ जाना आपने, ठीक है। नीचे आने के बाद ये जो रेड वाला बॉक्स है ना, इसके ऊपर देखना है कि आपने करना क्या है, आप एफबीए कर रहे हैं या एफबीएम कर रहे हैं। अगर आप एफबीए कर रहे हैं तो आपने बोल रहे हैं कि अमेजोन विल डिस्पैच इट। अगर आप ये करेंगे तो काफी सारी चीजें इसमें खुद ही कट जाएंगी, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें डिलीट हो गई खुद ही, ठीक है। अगर आप एफबीए इसको इस पे सिलेक्ट करेंगे तो काफी सारी चीजें इसमें ओपन हो जाएंगी, ठीक है। ये देखें काफी सारी चीजें ओपन हो गई, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम एफबीए कर रहे हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो काफी सारी चीजें खुद ब खुद ही हट जाएंगी, हमें सिर्फ थोड़ी सी चीजें फिल करनी होंगी, क्योंकि सारी चीजें अमेजोन खुद ही करेगा फिर, ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि ठीक है आइटम मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर। अब मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर क्या है, मिसाल के तौर पे आप ये टी शर्ट बेच रहे हैं। अब आप बोलते हैं भाई टी शर्ट में मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी टी शर्ट को सिर्फ एक ले, वो सिर्फ जब तक कोई 5 नहीं लेगा वो मेरी टी शर्ट को नहीं खरीद सकता, ठीक है। आप ये यहाँ पे लॉक लगा दें, यहाँ पे 6 कर दें यहाँ पे, ठीक है। जब यानी कोई 6 टी शर्ट लेगा तो ही मेरी टी शर्ट खरीद सकता है, अदरवाइज नहीं खरीद सकता। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो 6 लेने वालेंगे वो तो ले लेंगे, लेकिन हर कोई 6 तो नहीं लेगा ना,
ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपकी रिस्ट्रिक्शन आपने लगा दी तो आपकी फिर सेल नहीं होगी ज्यादा, तो लोग इसको ज्यादातर इसको एम्प्टी रखते हैं। ठीक है, तो इसको आपने एम्प्टी रख दिया, उसके बाद जो है वो आपने क्या किया कि यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि सेल रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं है, इस फाइन। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कस्टमर को डिस्टर्ब करना या कोई भी इस तरह की चीज। ठीक है, इसी तरह से जब वो ऑफर रिलीज डेट, जो भी ऑफर रिलीज डेट का मतलब होता है कि आपने जो भी अपनी ऑफर लगाई है, ऑफर का मतलब होता है जो भी आप सेल कर रहे हैं दैट्स ऑफर। ठीक है, अब ऑफर रिलीज डेट का मतलब होता है, मिसाल के तौर पे आपने आप लिस्टिंग आज कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी लिस्टिंग जो है वो मेरा सामान तो अभी चाइना से आ रहा है, वो आने में उसको तो महीना लग जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लिस्टिंग अभी कर देंगे तो वो तो 1 महीने तक आपकी लिस्टिंग यहाँ पड़ी रहेगी और आपकी रैंकिंग भी खराब होती रहेगी। इसकी क्या वजह है? देखिए, जब भी अमेजोन पे आप लिस्टिंग करते हैं तो अमेजोन आपको एटलीस्ट 15-20 डेज का ग्रेस टाइम देता है। ठीक है, जस्ट लाइक ए न्यू कमर। इसकी क्या वजह है? मिसाल के तौर पे आप एक क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप एक क्लास में यानी आपका एक टीचर एक आपकी क्लास ले रहा है, आपकी क्लास के अंदर क्या होता है कि आपका एक न्यू स्टूडेंट आपकी क्लास में आ जाता है। ठीक है, मिडिल ऑफ द ईयर। ठीक है, मिडिल ऑफ द ईयर आपकी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आ जाता है, वो बोलता है टीचर से कि सर मैं नया हूँ इस क्लास में, मैं कहाँ बैठूं? ठीक है, तो आपका टीचर क्या बोलेगा? वो कोने में बैठेगा जाके, ये तो नहीं बोलेगा ना। वो आपका टीचर अगर अच्छा होगा तो आपको कोऑपरेट करेगा, आपसे बोलेगा बेटा आ जाओ, आगे बैठ जाओ, मैं आपको गाइड करूंगा थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक है, तो अमेजोन भी इसी तरह से, अमेजोन भी आपके साथ नाइंसाफी नहीं करता। आप अमेजोन आपके साथ जो है वो क्या करता है, आपको ट्रीट करता है, आपको एक ग्रेस टाइम देता है। आपको जैसे ही आप कोई न्यू स्टार्टर होते हैं, अमेजोन आपको क्या बोलता है कि आपको 20 डेज तक आपको एक ग्रेस टाइम देता है, कि आपको आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाता है, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक भेजता है। यानी आपकी लिस्टिंग जो है वो मिसाल के तौर पे इस सन ग्लासेस की लिस्टिंग जो है उस वक्त अगर हम यहाँ पीछे जाके देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पीछे देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है वो कितने हजारों की तादाद में सनग्लासेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ पे तकरीबन देखिए 10,000 लोग सेल कर रहे हैं सनग्लासेस को। लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर के देखें यहाँ, ठीक है, 10,000 सेल कर रहे हैं, लेकिन नजर तो सिर्फ 48 आ रहे हैं ना। ठीक है, अब क्योंकि सिर्फ एक पेज के ऊपर 48 ही आ सकते हैं। तो अब वो मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ सेल करेंगे तो आप तो 10,001 होंगे। तो 10,001 का मतलब भी वो तो फिर बिल्कुल ऐसे पेज के ऊपर होगा, वो तो कभी जिंदगी में नजर ही नहीं आएगा यहाँ पर फ्रंट पेज पे। ठीक है, तो इसका मतलब है जो भी न्यू सेलर होगा, इसका मतलब वो तो कभी फिर सेल ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो कभी नजर ही नहीं आएगा, ना वो नजर आएगा ना कोई उससे लेगा। क्योंकि जो भी यहाँ पे जिसको जो नजर आ रहा है उसी से परचेज करेगा ना इंसान। तो जो भी कस्टमर आएगा, अगर वो उसको आपकी लिस्टिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि आपकी लिस्टिंग है क्या, क्या होती है, तो वो कैसे लेगा? तो इसीलिए अमेजोन करता है कि जो न्यू कमर्स होते हैं वो तो न्यू कमर्स को चांस देता है और उनको भी आगे लाता है। तो एटलीस्ट आपको अमेजोन क्या करेगा, आपको यहाँ पे इन इन पेजेस में रखेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ 3 तक ही नजर आ रहा है तो इसका मतलब है वो आगे ओपन ऑप्शन नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 2 3 के अंदर आपको कहीं ना कहीं वो डालेगा एक जगह, ताकि आपको भी एक चांस मिले। ठीक है, तो ये कर रहा था ग्रेस टाइम, तो वो होता है 20 डेज का ऑलमोस्ट। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक है, यहाँ पे ये आपसे इसलिए पूछा है उसने कि रिलीज डेट क्या है, ताकि उसको उसके सॉफ्टवेयर को पता हो कि आप कब इस यानी क्लास में आ रहे हो। यानी जब वो क्लास में आओगे तो वो आपके लिए अरेंजमेंट कर लेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो टीचर आपके जब आप क्लास में आएंगे तो आपके टीचर आपसे पूछेगा ना, भाई आप न्यू स्टार्टर हो, आप बोलोगे हाँ ठीक है। लेकिन अगर आपने टीचर को सुबह ही बता दिया सर मैं इस क्लास में नया हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, तो आप बोलेंगे ठीक है भाई, अगर आप जब क्लास में आओ तो मैं आपको पहले उस ग्रुप में जो सीट पे बैठा दूंगा। यानी अमेजोन को पहले से ही पता है यहाँ पे, यानी आप इसको अगर बता देंगे यहाँ पे डेट, तो अमेजोन को पता होगा ठीक है आप 1 महीने बाद आने वाले हो। तो आप जब 1 महीने बाद आओगे, जैसे ही आप क्लास में आओगे आपको पहले ही नंबर 1 पे भेज देगा। ठीक है, यानी आपकी लिस्टिंग को नंबर पेज 1 पेज पे तो नहीं, जैसे मैंने आपको कहा नंबर 1 2 3 4 इसमें से कहीं ना कहीं डालेगा, ताकि आपकी लिस्टिंग वहां पे विजिबल हो, कहीं ना कहीं लोग देखें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है, तो कुछ लोग करते हैं कि वो नहीं करते इसको बॉदर। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मेरे पास सारा सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, अब मुझे बॉदर नहीं है कि मेरा 1 महीने में आ रहा है, मैं बस क्योंकि लिस्टिंग करते ही आपको फिर उसको एफबीए में भेजना होता है। अगर इसको मैं फ्यूचर डेट कर दूं और फिर उसकी शिपमेंट करूं तो फिर वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वो लिस्टिंग नजर नहीं आ रही होगी, विजिबल नहीं होगी। जब अच्छा एक चीज और, जब तक ये डेट आपकी जो है वो रिलीज डेट आपकी नहीं आएगी, जब तक आप इस पेज को नहीं देख सकते अपने डिटेल पेज को। ठीक है, यानी वो पेज फिर इस तरह से अमेजोन के ऊपर विजिबल भी नहीं होगा जब तक वो डेट नहीं है, क्योंकि जाहिर है क्यों नहीं होगा, क्योंकि अमेजोन नहीं चाहता कि कोई आपकी प्रोडक्ट को देखे जब आप सेल ही नहीं कर रहे। तो ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट कभी भी उस डेट तक इस तरह से आपका डिटेल पेज विजिबल नहीं होगा, वो हिडन रहेगा।
ठीक है। नंबर वन इसका एक ड्रॉबैक ही कह सकते हैं इसका है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपकी लिस्टिंग लगती कैसी है, आपके इमेजेस कैसे लगते हैं। अगर आपकी लिस्टिंग आपको पता ही नहीं है कैसे लगती है, तो आप में उसको उस पर वर्क कैसे करेंगे। ठीक है। इसी तरह से देखें प्राइसेस हो गए, लिस्ट प्राइस। ठीक है। तो लिस्ट प्राइस विद टैक्स आपने डालने होते हैं। हमेशा आपने याद रखना है कि अपनी प्रोडक्ट के अंदर वो टैक्स को इंक्लूड करके डालें। मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो 10 पाउंड की सेल कर रहे हैं आप, तो 10 पाउंड में आपका 2 पाउंड तो आपका टैक्स ही कट जाएगा उसमें। ठीक है। तो आपने मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट जो है वो 6 पाउंड की खरीदी, उसके बाद आप 10 पाउंड की बेचना, आप समझेंगे ठीक है 4 पाउंड मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, विच इज फाइन। लेकिन उसमें जब अमेजोन सेल करेगा तो 2 पाउंड तो टैक्स से काट लेगा, तो टोटल 8 बचे। अब 8 में से अमेजोन अपनी फीस भी काट लेगा। ठीक है। तो 8 में से तकरीबन $3 वो अपनी फीस काट लेगा, मिनिमम बता रहा हूँ ऐसी अंदाजे से। तो इसका मतलब है जब 8 में से 3 उसने काट लिए तो 5 बचे, तो आप तो -1 में जा रहे हैं अभी। ठीक है। तो इसका मतलब है आपको तो यहाँ लॉस हो रहा है, लॉस ही लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपने जब प्राइसिंग करनी है तो बड़ा सोच समझ के करनी है। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, एज वेल एज वो प्रोडक्ट टैक्स कोड की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, हमें इसको ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। रिलीज डेट मैंने आपको बता दी। इसी तरह से जो है वो ऑफर गिफ्ट वगैरह ये इसकी अभी कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूँ, यहाँ देखिए ऑफर ऑफर ये होती है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने वो गिफ्ट ऑप्शन में हमेशा इसको यस कर दिया करें। इसकी क्या वजह है, अगर आप एफबीए कर रहे हैं, एफबीए में ये होता है आपको एडवांटेज ये होता है कि मिसाल के तौर पे कोई आप सन ग्लासेस सेल कर रहे हैं, और सन ग्लासेस मिसाल के तौर पे किसी एक बॉय ने किसी गर्ल को गिफ्ट करना है, किसी गर्ल ने गर्ल को गिफ्ट करना है, या किसी को बर्थडे में गिफ्ट करना है, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ से जो है वो एज ए गिफ्ट भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अमेजोन गिफ्ट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अमेजोन से जब कोई कस्टमर परचेज करता है तो अमेजोन उससे बोलता है कि इसको आपको गिफ्ट पैक तो नहीं करवाना, तो वो क्या करता है, वो गिफ्ट पैक कर देता है बाकायदा। अमेजोन जब वहां से डिस्पैच करता है तो गिफ्ट पेपर में पैक करेगा। उसके ऊपर अगर आपने कोई मैसेज लिखवाना है वो मैसेज भी लिखता है। ठीक है। उसके अंदर मैसेज लिखा हुआ था बाकायदा, एक पेपर होता है उसके अंदर मैसेज लिखा होता है कि हैप्पी बर्थडे फ्रॉम मी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो वो अंदर पूरा उसका एक मैसेज लिखा हुआ था, और आपका नाम भी होगा, उसका नाम भी होगा। ठीक है। तो ये तमाम सर्विस प्रोवाइड करता है फ्री के अंदर। ठीक है। आपको कोई पैसे नहीं देने, तो आपको तो फायदा हो रहा है ना। ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर से चार्ज करेगा पैकिंग के। ठीक है। आपका कोई इसमें नुकसान नहीं है, फायदा है, फायदा है। तो इसको हमेशा चेक कर दिया करें, यस कर दिया करें। ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर फिर आपने यहाँ पे लिख देना टाइटल वगैरह जो भी है आपका। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला जनरल कीवर्ड, ये वो सारी चीजें यहाँ पे आपके पास आ रही हैं। यहाँ पे स्टाइल्स आ रहे हैं, ये अब डेफिनेटली जो भी आपका स्टाइल है, ये जाहिर है हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होती है चीजें। ठीक है। अब इसको हर लाइन को फिल करना इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बताने का मकसद ये कि ये आपके पास जो प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आपके पास क्या होता है कि जनरिक कीवर्ड्स आपने कौन कौन से यूज करने हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर सन ग्लासेस से रिलेटेड जो आपने प्रोडक्ट रिसर्च की थी, जो उसमें कीवर्ड्स थे वो आपने यहाँ डाल देने। ठीक है। स्पेशल फीचर जो होंगे जाहिर है वो आप यहाँ डाल देंगे। जो भी आपके स्पेशल फीचर्स हैं, यही आपके बुलेट पॉइंट्स हैं इस वक्त। ठीक है। तो यहाँ आपको ऐड कर सकते हैं 5। ठीक है। देखिए इस तरह से मैं ऐड करता जा रहा हूँ, लाइन ऐड होती जा रही है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जो भी बुलेट पॉइंट से एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है। कि मिसाल के तौर पर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। हमने किसी का कॉपी नहीं करना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पूरा मुझे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है। जैसे ही यहाँ लिखूंगा तो देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा आ गया। ठीक है। इसी तरह क्योंकि अब ये आपको कह रहा है कि सिर्फ आप 500 वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये 500, अच्छा यहाँ फीचर वाला ऑप्शन है, सॉरी फीचर्स एक डिफरेंट थिंग है। ठीक है। फीचर्स में बोल रहा है कि ठीक है अब लाइट वेट है, ये वो, ये आपके पास ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर लाइट वेट आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। इसी तरह से मुख्तलिफ फीचर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप लाइट वेट के बाद जो है वो एडजस्टेबल है। इसी के साथ साथ जो है वो यहाँ पे कह रहा है कि अफोर्डेबल है। ठीक है। इसी के अलावा जो बोल एंटी ग्लेज है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो इसको लास्ट वाले को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है। ये डिपेंड करता है, जो भी आपने डाला है आप उससे हैप्पी नहीं है, रिमूव कर दें। ठीक है। और बाद में उसको चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से ये लाइफ स्टाइल आ गया आपका, जो भी है लाइफ स्टाइल जो भी आप देना चाहें कि वो किस स्टाइल का है, वो डिपेंड करता है। यहाँ पे भी इसमें ऑप्शंस होते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कैजुअल ड्रेस, ठीक है, एक्सोटिक, एथलेटिक। अब आप जो सेल कर रहे थे वो आपके साइकिलिंग के ग्लासेस थे। ठीक है। अब आपने देखना है उस साइकिलिंग के ग्लासेस को कहाँ से अटैच कर सकते हैं, उसको फैशन से कर सकते हैं, या फिर एथलेटिक्स से, या फिर स्पोर्ट्स से, या किसी और चीज से। ठीक है। तो यहाँ पे एथलेटिक्स इज अ गुड एज वेल। ठीक है। यहाँ पे आपने कर दिया। ठीक है। इसी तरह से जो वो डिपार्टमेंट नेम आप कोई भी दे दें। उस हमने क्या किया था, हमारे जहन में क्या था, हम वुमेन्स के क्लासेस सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे वुमेन सिलेक्ट कर लें। ठीक है। वुमेन्स। ठीक है।
डिपेंड करता है, वुमेन वैन यूनिसेक्स जो भी आपने डालना है उसके अंदर। टारगेट जेंडर क्या है, आपको पता है कि आप वुमेन ग्लासेस सेल कर रहे हैं, तो वुमेन ग्लासेस के अंदर जेंडर कौन सा होगा, जाहिर है उसकी वुमेन ही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेटेड जेंडर क्या होगा, वुमेन, फीमेल, ठीक है। इसी तरह से बोल रहा है एज रेंज क्या है इसकी, जाहिर है ये ग्लासेस कौन लगाएगा, तो जाहिर है 5 साल का बच्चा तो लगाएगा नहीं ये ग्लास, ठीक है। ये ग्लासेस कौन लगाएगा, एडल्ट लगाएगा, जाहिर है कोई 18 साल से बड़ा का लगाएगा। तो यहाँ पे एज रेंज अब देखें, बोल रहा है कि एग्जाम्पल टॉडलर, तो ये बच्चे, टॉडलर क्या होता है, टॉडलर बच्चा होता है ना, ये 1 साल से 5-6 साल तक का बच्चा है को टॉडलर होंगे, यानी 1 साल से 5 साल का बच्चा टॉडलर कराएगा, तो टॉडलर का तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एडल्ट का इन्फेंट, इन्फेंट बिल्कुल छोटा होता है, ठीक है। किड, किड मतलब ये कि थोड़ा बड़ा हो गया, वो 8-10 साल 12 साल का, ठीक है। और ये कि यूथ हो गया, यूथ माने 12-13 साल 14 साल, ठीक है। लेकिन ये कि आप आपके जो है वो बेसिकली आप एक वुमेन के लिए बना रहे हैं ये ग्लासेस, तो एडल्ट लिख देंगे आप, ठीक है। तो ये भी, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपने लिस्टिंग करते वक्त करनी होती है, क्योंकि ये फिर जिंदगी भर पड़ा रहेगा यार, ठीक है। यानी फिर फॉर एवर के लिए सेव हो जाएगा, यहाँ पे आपको फिर नहीं करना होगा, ठीक है। लेकिन एक दफा आप करेंगे तो फिर आपके लिए स्टाइल देख लें, यहाँ पे स्टाइल हमने जो सिलेक्ट किया था वो हमने रेट्रो स्टाइल सिलेक्ट किया था, ठीक है। जैसे इसने सिलेक्ट किया था, लेकिन रेट्रो स्टाइल, ये देखें रेट्रो स्टाइल, ओके। तो हमने भी रेट्रो स्टाइल ही इसको सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। अब मजीद देखें इसको, आप आगे जाके इसको तमाम चीजों को आइटम टाइप नेम क्या है इसका, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो है आप कोई भी यहाँ पे नाम सिलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए मजीद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर वेरिएशंस में क्या आ रहा है, ठीक है। वेरिएशंस के अंदर आपके पास आ रहा है यहाँ पे कि वेरिएशंस, जैसे मैंने आपसे कहा था कि वेरिएशन है क्या, वेरिएशन आपके कलर्स हैं। मिसाल के तौर पर हमने कलर्स का ऑप्शन सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो कलर्स का ऑप्शन इज फाइन, कोई बात नहीं, अगर कोई जाना चाहता है, ज़ाहिर है रमजान का टाइम है, अगर कोई जाना चाहता है विच इज़ फाइन, आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसी तरह से मैं अभी इसको बस जल्दी जल्दी मैं शॉर्ट शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि इसको आप लोगों को आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसी तरह से कलर का है, तो कलर में आपने क्या करना है, कलर सेलेक्ट कर लिया, कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, मिसाल के तौर पर ब्लैक था, यहाँ ब्लैक लिख के आपने ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप ब्लैक लिख के ऐड करेंगे, यहाँ पे देखें एक ब्लैक कलर ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं यहाँ पे रेड ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रेड ऐड हो गया। तो आप जो भी कलर ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पर आपकी वेरिएशन बनती जाएगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो जितने भी कलर्स बने हुए हैं यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि ब्राउन ब्लैक 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 सब सारे यहाँ पे आ रहे होंगे, ठीक है। अब देखें जिस पे भी मैं क्लिक करता हूँ तो वो कलर यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, देखें कलर 2 पैक ब्लैक प्लस लेपर्ड फ्रेम फुल ब्राउन लेंस, ठीक है। ये वाला, ये इसका जो है वो ये वेरिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेरिएशन बनाएंगे तो हम वेरिएशन को इस तरह से ही बना सकते हैं, लेकिन उसने क्या किया, वो स्टाइल में बनाई है, ठीक है, कलर में नहीं। तो जब हम कलर, ये हमारे ये जितने भी हम बना लेंगे यहाँ पे 8 10 12 जितने भी हमारे वेरिएशन है, नॉर्मली तो हम 2 3 4 वेरिएशन रखने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो उसके बाद फिर यहाँ पर एक होता है SKU होता है, SKU होता है सेलर, आपके पास जो है वो नंबर होता है, जो भी आपके पास जो भी आपके पास एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए होती है, उसका आपका एक नंबर होता है जो आपके सेलर्स के लिए होता है, जो आपने रिकॉर्ड के लिए सेव करते हैं, ठीक है। तो वो आपने यहाँ लिख देना है। इसी तरह से आपके पास जो प्रोडक्ट आईडी में आपको ऑलरेडी बता चुका, ठीक है। तो वो आपने प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे लिख देनी है, जो भी आप यानी यूपीसी कोड जो आप खरीदेंगे वो आप यहाँ लिख देंगे सारे, ठीक है, दोनों आपने यहाँ डाल दिए। उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट आईडी टाइप क्या है, यानी आपने आप जो बारकोड नंबर डाला वो है क्या, वो EN है, यूपीसी है, क्या है। तो हमने यूपीसी खरीदे थे तो हमने यूपीसी डाल दिए, ठीक है। हमने यूपीसी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर भी यूपीसी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, सेफ्टी कंप्लाइंस, ठीक है। सेफ्टी कंप्लाइंस जो है वो काफी सारी चीजों में जरूरी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो है वो पूछ रहा है, देखिए कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें जब अमेरिका में बेचने तो उसको पता हो जाइए अमेरिकन पीपल को कि ये प्रोडक्ट बनी कहाँ थी, आई कहाँ से। तो जाहिर है यहाँ पे आपने इसको चाइना सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, चाइना, जो भी है। मैं तो जो अगर मिसाल के तौर पे आपका चाइना में नहीं बना, आपका इटली में बना था, विच इज फाइन, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके इटालियन है ग्लासेस, तो आप इटालियन लिख देंगे, जाहिर है जहां बने वही लिखेंगे ना, ठीक है। कोई वारंटी वगैरह है तो लिख दें, अदरवाइज नहीं है तो नहीं लिखें, ठीक है। कोई 30 डेज है मिसाल के तौर पे, ये लिख दें, ठीक है, 30 डेज है। उसके बाद जो बैटरी रिक्वायर्ड नो, ज़ाहिर है सन ग्लासेस में कोई बैटरी नहीं लगती, लिक्विड है कंटेंट नो। ये चीजें जो है वो रेड रेड वाली जो है वो मस्ट फिल करने की होती है,
ठीक है, इसके बगैर आपकी लिस्टिंग कंप्लीट नहीं होगी। उसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये कि ज़ाहिर तौर पे आपसे ये अमेजोन पूछ रहा है कि ज़ाहिर कोई भी चीज़ें उसमें बैटरी तो नहीं है, उसमें कोई पानी वानी तो नहीं है, क्योंकि हम वो तमाम चीज़ें अमेजोन को भेजेंगे। ठीक है, जब हम अमेजोन के वेयर हाउस में जब भेजेंगे तो अमेजोन के वेयर हाउस वालों को पता होना चाहिए कि भाई इसमें पानी वाली चीज़ है तो उसको रखना कहाँ है। ठीक है, अगर इसमें बैटरीज है तो बैटरी वाली चीज़ को रखना कहाँ है, तो यानी अपने हिसाब से उसको अरेंज भी करना होगा ना उनको। ठीक है, कोई डेंजरस तो नहीं है, बैटरी में कहीं आग वाग तो नहीं लग जाएगी, इस तरह से कोई यानी उनको अरेंजमेंट करनी होती है। ठीक है, तो वो तमाम चीजें उसी हिसाब से हमें लिखनी होती है। इसी तरह से उसकी ज़ाहिर डेंजरस कुछ तो नहीं है, कोई स्टोरेज का उसमें कोई मसला तो नहीं है, ये वो, तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख दें। ठीक है, यानी आपके तो सन ग्लासेज है, इसमें कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डेंजरस गुड नहीं है ये। ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पे परफ्यूम बेच रहे हैं या आप कोई हेयर स्प्रे बेच रहे हैं तो उस सूरत में फिर आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ जाएगी डिटेल्स की सारी। ठीक है, या कोई बैटरी आप लैपटॉप बेच रहे हैं, लैपटॉप की बैटरी बेच रहे हैं तो उसके बारे में सारी चीजें यहाँ पे फिल करनी पड़ जाएंगी कि लैपटॉप की बैटरी जो है वो कितने वोल्ट की है, उसके अंदर कितने सेल लगे हैं, वो लिथियम आयन है या वो लिक्विड है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें यहाँ पे आपको फिल करनी होती है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो मटीरियल क्या है उसका, प्लास्टिक है मिसाल के तौर पर, यहाँ प्लास्टिक लिख दें, आउटर प्लास्टिक प्लास्टिक का है, इंटीरियर भी प्लास्टिक का है, जो भी है। ठीक है, इसी तरह से जो इनर मटेरियल जो भी है उसका वो भी प्लास्टिक का है। ठीक है, वो भी प्लास्टिक लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद वो बोल रहा है कि सप्लायर डिक्लेरेशन मटेरियल कोई भी रेगुलेशंस अगर आपकी उसमें कोई नॉट एप्लीकेबल है यहाँ पे। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी चीज, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको जो है वो उसकी सर्टिफिकेशन देनी होती है, लिमिटेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे आप बच्चों के टॉवल्स सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों के टॉवल सेल कर रहे हैं, आप बच्चों के जो टॉवल सेल कर रहे हैं और आप लिख रहे हैं बिल्कुल वुल के लिख रहे हैं आप। ठीक है, या कॉटन, प्योर कॉटन के लिख रहे हैं, लेकिन आप जो है आपने आपके उसमें वुल में या कॉटन के अंदर मिलावट है मिसाल के तौर पे, आपने नहीं की, लेकिन डेफिनेटली वो प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें होता है ना कि 90% कॉटन एंड 10% पॉलिएस्टर मिला के बनाते हैं। तो अगर आपने वो दोनों चीजें मिक्स की हुई और आप 100% कॉटन लिख रहे हो तो वो गलत कर रहे हो ना। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने फिर उसकी ये तो सर्टिफिकेशन देनी होगी अमेजोन को, ताकि वो सेफ टू यूज है भी या नहीं। यानी छोटा जो बच्चा जब वो उस प्रोडक्ट को यूज करेगा तो वो तो उसके लिए डेंजरस हो सकता है, उसकी सांस भी घुट सकती है, उसके सांस के अंदर वो चलेगा तो वो बच्चा को नुकसान हो सकता है। तो उन चीजों से उनको अवॉइड करने के लिए अमेजोन आपसे इन तमाम चीजों के बारे में पहले से ही मालूम कर रहा होता है। ठीक है, तो वो जब एक दफा लिख देंगे आप तो फ्यूचर में आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इमेजेस के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इमेजेस के अंदर क्या करना है आपने, इमेजेस के अंदर डेफिनेटली जो मैंने आपको गाइडलाइंस बताई है, जो आपके पास इमेज गाइडलाइंस है वो इमेज आपने प्रिपेयर कर लेना है। ये यानी कि पहला इमेज जो होगा वो व्हाइट बैकग्राउंड का होगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड इमेज होगा उसके ऊपर आपको जो भी इंफोग्राफिक जो भी स्टाइल के बारे में लिखना है वो लिख दें। नंबर थर्ड के ऊपर जो है वो आपने उसकी इंफोग्राफिक्स लिख दें। इन्फोग्राफिक्स में उसके बारे में डिटेल डाल देंगे, उसको उसके क्या फायदे हैं क्या है, यानी छोटा छोटा उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। दैट्स कॉल्ड इन्फोग्राफिक्स। ठीक है, इसी तरह से उसकी स्टाइलिंग कर दें, कलर के बारे में लिख दें। ठीक है, और उसको स्टाइलिश वे में 2-3 पिक्चर्स बना लें। तकरीबन हमें 7 इमेजेस हम अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 इमेजेस हम अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे इजीली, और यहाँ पे हम 7 इमेजेस अपलोड कर देंगे तो आपके पास फिर लिस्टिंग की प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगी। ये शिपिंग की इन्फॉर्मेशन में आपने जो मैंने आपसे कहा था कि शुरू में कि हमने एक दफा भरनी होती है फिर वो अमेजोन खुद ही भरता है, तो वो शिपिंग की ये होती है कि वो आपसे ये पूछता है कि उसकी साइज और डायमेंशन पूछता है। कि मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे सन ग्लासेस बेचते हैं, लेकिन सन ग्लासेस जो है वो आपने इतने बड़े डब्बे डब्बे में बनवाए हुए। ठीक है, तो इसका मतलब है अमेजोन को तो नहीं पता ना कि आपकी प्रोडक्ट का साइज क्या है। अमेजोन प्रोडक्ट का साइज जब उससे लेता है कि जितनी बड़ी आपकी पूरी पैकेजिंग है। ठीक है, एक तो पैकेजिंग का साइज होता है और एक प्रोडक्ट का साइज होता है, तो वो आपसे दोनों चीजें पूछ लेता है ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा हुआ है लेंथ, हाइट। ठीक है, इसी तरह से बोल रहा है कि यानी आइटम डिस्क्रिप्शन बोल रहा है कि जो आइटम आप सेल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप सन ग्लासेस सेल कर रहे हैं तो सन ग्लासेस की साइज क्या है। मिसाल के तौर पर वो 20 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। सन ग्लासेस यहाँ रखे थे मेरे पास, यहाँ एक सेकंड। ये मिसाल के तौर पर ये रेबिन है। ठीक है, अब इस रेबिन को मैं खोलता हूँ यहाँ पे। इसको अगर मैंने खोला, अब ये ब्रांड न्यू है, अभी मैंने इसको खोला ही नहीं है ये गिफ्ट ही मिला है मुझे। तो इसको जो है वो अगर मैं इसको खोलूं फॉर एग्जांपल तो इसमें जो है वो यहाँ पर ये देखिए सारा लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, ये इसका ये बारकोड वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पे प्राइसिंग लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल ये $129 के हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसके
अब इस पे बारे में सारा लिखा हुआ है। अब ये इसकी पैकेजिंग है, ठीक है, ये इसकी पैकेजिंग है इस वक्त जो हमें रिसीव हुआ है इस वक्त, ठीक है। लेकिन जो वो प्रोडक्ट जो है वो ये है, ठीक है। अब प्रोडक्ट की डायमेंशंस तो ये है ना, मिसाल के तौर पर ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है, ये इसकी विड्थ हो गई, ठीक है, ये इसकी जो है वो डेप्थ हो गई इतनी, ठीक है। तो लेंथ, विड्थ और डेप्थ आपके पास आ गई। इसी तरह से आपके पास जो है वो ये आपके पास बॉक्स की डायमेंशन होगी, ठीक है। बॉक्स थोड़ा जाहिर है उससे थोड़ा बड़ा होगा ना, जब भी तो वो प्रोडक्ट आएगी इसमें। लेकिन अगर इस बॉक्स को मैं इतना बड़ा बना दूं, ठीक है, और इसमें अंदर जो है ना कुछ मार्केटिंग का मटेरियल भी रख दूं, सब कुछ कर दूं, तो उसका मतलब है कि अमेजोन जो है वो अब उसको, तो उस जब वो अमेजोन कस्टमर को भेजेगा तो वो तो पूरा बॉक्स भेजेगा ना इतना बड़ा। तो वो अमेजोन इसी हिसाब से आपसे चार्ज करेगा। हाँ, अमेजोन आपको इसी हिसाब से चार्ज नहीं करेगा, अमेजोन आपको इसी हिसाब से चार्ज करेगा कि इसमें जो है वो जाहिर है जो जो प्रोडक्ट का साइज है जो वो डिस्पैच करेगा, तो इसका मतलब है वो अमेजोन आपसे तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। अमेजोन इन्फॉर्मेशन ले रहा है यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले रहा है यहाँ पे, ज़्यादा आपसे प्रोडक्ट के बारे में आइटम डायमेंशन पूछ रहा है कि उसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, ठीक है। इसी तरह से बोल रहा है आइटम लेंथ पर यूनिट। आइटम लेंथ का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे ये इसको बोल देते हैं हम 20। अब लेंथ का यूनिट क्या है, यूनिट मतलब वो इंचेस में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किस चीज में है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सेंटीमीटर कहते हैं, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद वो विड्थ कितनी हो गई, मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिख दें 5, वही सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से वो बोल रहे हैं कि इसकी जो वो हाइट कितनी, हाइट मिसाल के तौर पे ये इसकी 6 7 कर दें। मैंने तो अभी अंदाजे से लिख रहा हूँ, ठीक है, अंदाजे से लिख रहा हूँ। 20 हो गया, ये 7 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये यानी लेंथ एंड हाइट एंड विड्थ जिसकी डायमेंशन होगी वो आपने लिखनी होगी, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन होती है ना। इसी तरह से प्रोडक्ट के बारे में आ जाए। अब वो बोल रहा है कि पैकेजिंग डायमेंशन क्या है। तो पैकेजिंग डायमेंशन जो भी आपका बॉक्स होगा ना जिसके अंदर प्रोडक्ट होगी उसकी पूरी डायमेंशन आपने लेनी होगी, ठीक है। कि मिसाल के तौर पर आपके इसकी जगह आप एक शू बॉक्स में डाल के भेज रहे हैं, ठीक है, तो शू बॉक्स तो बड़ा होगा ना, ठीक है। तो उसकी उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वो तमाम चीजें आपको डायमेंशन यहाँ पे फिल करनी होंगी, ठीक है। तो वो जो भी होगी वो आप फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो आपने लिखनी। इसी तरह से पैकेजिंग वेट क्या आएगा, जाहिर है अमेजोन जो होता है हर प्रोडक्ट को वेट के हिसाब से भी चार्ज करता है। जाहिर है आप मिसाल के तौर पे ये आपके पास इतना सा बॉक्स है लेकिन आपने इसके अंदर 5 किलो का वेट डाल दिया, तो वो जब अमेजोन उसको रिसीव करेगा तो वो बोलेगा तो ये इतने भारी ज़ाहिर शिपमेंट को भेजने के लिए तो थोड़ा पैसे लगेंगे ना। मिसाल के तौर पे आप डीएचएल से कोई चीज भेज रहे हैं, अगर आप लेटर भेजेंगे तो उसके 1,000 लगेंगे। अगर वो लेटर के अंदर आप उसको भारी कर दें, उसके अंदर 5 पूरी फाइल कर दें, तो वो फाइल के तो वो 10,000 ले रहे हैं 1,000 की जगह, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो कॉस्ट बढ़ती जाएगी ना उसकी, तो आपसे भी अमेजोन इसी तरह से चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हो गई, आपने इनको फिल कर दिया। फिल करने के बाद आपने सेव एंड फिनिश पे क्लिक करना है। सेव एंड फिनिश करेंगे तो आपका जो है वो कुछ फ्यू आवर्स के अंदर आपकी जो है वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग ठीक हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। और आप उसको फिर इस तरह से डिटेल पेज को यहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको फीचर में किया हुआ है कि डिटेल यानी पेज उसकी विजिबिलिटी फीचर की होगी, जो मैंने आपको पहले बताया था पॉइंट, तो वो फिर जब आपकी डेट आएगी जब भी आप देख सकेंगे उसकी लिस्टिंग को, और उसके बाद ही कोई एडिटिंग कर सकेंगे उसके अंदर, अदरवाइज आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकेंगे। तो ये था पूरा लिस्टिंग का प्रोसेस। आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर में काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और उसके बावजूद भी अगर कोई चीजें आपके रहती हैं तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, आई गिव यू आंसर्स एज वेल। और अब तो फेसबुक का आपका ग्रुप भी बन गया, आप उसके ऊपर जाके सवाल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी जहन में यानी लेक्चर के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल आता है आप वहां पे जाके लिख दें, आपको आंसर मिल जाएगा उधर, ठीक है। मैं आंसर दे दूंगा या कोई और भी दे देगा इसमें से। देखें अब देखें यहाँ पे आप सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जाहिर है वो उस ग्रुप में जो जो लोग आ रहे हैं वो अगर वो जो जो ऑलरेडी वर्चुअल असिस्टेंट हैं और जिनको नॉलेज है, तो इसका मतलब है कि वो लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि मैं अकेला ही कंट्रीब्यूट करता रहूँ और ये कि अगर कोई सवाल कर रहा है और मैं ही जवाब दूं। अगर किसी को सवाल का जवाब आता है तो वो लिख दे उसमें, डजेंट मैटर, ठीक है। कमेंट्स के अंदर जाहिर है कोई सवाल करता है कि अमेजोन की लिस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट का साइज क्या होना चाहिए, किसी ने सवाल किया है, ठीक है। अब उस सवाल का जवाब बहुत से को आता है, जाहिर तौर पे बहुत से लोग नए नहीं है, बहुत से लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उनको आता है इसका जवाब, तो वो कमेंट्स के अंदर जवाब देते हैं, विच इज गुड, ठीक है। डोंट वरी अबाउट मी कि मैं ही आऊंगा तो जवाब दूंगा, अगर मैं कर दूंगा तो ठीक है, नहीं करूंगा तो कोई और कर दे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि वो आपका एक हेल्प होती रहेगी दूसरों की। और मैं आगे देखता रहूंगा, जाहिर तौर पर अगर मैं देखता हूँ कि हाँ भाई इसमें इस कमेंट के अंदर सही नहीं लिखा हुआ तो मैं उसको सही कर दूंगा, ठीक है, मैं उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है।
तो ये है। और नेक्स्ट वीक आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि आपने ज़्यादा तौर पे प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो आपने की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, उनको स्टडी करनी है, ठीक है। उसको क्राफ्टिंग टाइटल करना है, आपने टाइटल बनाना है किसी भी प्रोडक्ट का, यानी आप जो भी प्रोडक्ट आपके जहन में है विच इज फाइन, ठीक है। या आपने जो भी प्रोडक्ट रिसर्च की है ज़ाहिर टूल्स को यूज करते हुए आपने उसकी कोई भी एक टाइटल बनाया है, उसका आपने डिस्क्रिप्शन बनाए, बुलेट पॉइंट्स बनाए, ठीक है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स क्या है जो मैंने आपको बता चुका, ठीक है। जैसे ये है, ये टाइटल है इसका, ये इसके बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। एज वेल एज डिस्क्रिप्शन ये है, इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये जो वर्डिंग होती है सारी डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। तो ये तमाम आपने लिखनी है, या यानी आपने कंटेंट राइटिंग के हवाले से जो है वो थोड़ा बैकग्राउंड वर्क करना है, थोड़ा बहुत लर्निंग करनी है बैक एंड के ऊपर, यानी अपने घर पे बैठ के अपनी लर्निंग करनी है। इसके बाद जब इनकॉर्पोरेटिंग रेलेवेंट कीवर्ड्स, अब आपने ये भी देखना है कि जब भी कोई भी आप लिस्टिंग करते हैं तो लिस्टिंग करते वक्त कीवर्ड भी तो रेलेवेंट है ना, ठीक है। सन ग्लासेस, साइकिलिंग सन ग्लासेस, तो साइकिलिंग सन ग्लासेस के साथ साथ कौन सी चीजें आती हैं, यानी स्पोर्ट्स, साइकिलिंग स्पोर्ट्स आ गया, उसके बाद आउटडोर आ गया। जाहिर है साइकिलिंग सन ग्लासेस घर में तो कोई करेगा नहीं, वो तो आउटडोर ही करेगा, ठीक है। आउटडोर हो गया, उसके बाद जो है वो माउंटेन बाइकिंग आ गई, एज वेल एज आपके पास जो है वो आउटडोर में आ गया, आपके पास जो है वो लॉन्ग राइड्स आ गया आपके पास, इस तरह से आप वो मॉर्निंग राइड्स आ गया, यानी इस तरह की काफी, यानी कीवर्ड्स आप जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो कीवर्ड आपके पास खुद ही आ जाएंगे। तो उन कीवर्ड्स को भी आपने यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। यानी अपनी लिस्टिंग के अंदर कीवर्ड्स को यूज किया जाता है। अब मैं अगर एग्जांपल दूं यहाँ पे कि इसने कंट्रोल एफ करके देखूं तो इसने यहाँ पे ग्लासेस का वर्ड कितनी दफा यूज किया, ठीक है। तो ग्लासेस का वर्ड देखें इसने कितनी दफा यूज किया यहाँ पे, ग्लासेस ग्लासेस ग्लासेस। जितनी दफा ग्लासेस आएगा उतनी ज्यादा दफा जो है वो इसके रैंकिंग के चांसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखें इसने ग्लासेस को कितनी दफा यूज किया है। सन ग्लासेस इज अ डिफरेंट वर्ड, ठीक है। आई ग्लासेस इज अ डिफरेंट वर्ड, ठीक है। इसी तरह से सन ग्लासेस, आई ग्लासेस, वो बार बार सन ग्लासेस आई ग्लासेस का वर्ड उसने यूज किया है। इसी तरह से बोल रहा है कि यहाँ पे सन में इसमें गैप दिया है इसने, ठीक है, और नीचे वाले में इसने सन में गैप नहीं दिया, ठीक है। तो ये ट्रिक्स होती हैं थोड़ी, ठीक है। ये यही कहलाती है कंटेंट राइटिंग की स्पेशलिटी, कि आपने कौन से कीवर्ड को किस तरह से यूज करना है, ठीक है। यानी उसने सन ग्लासेस को दो तीन तरह से बना लिया, सन को अलग कर दिया, ग्लासेस को अलग, दो कीवर्ड आ गया, सन अलग कीवर्ड है, ग्लासेस अलग कीवर्ड है, और सन ग्लासेस एक कीवर्ड अपना है। तो इसका मतलब है सन ग्लासेस के अंदर तीन कीवर्ड है अभी, सन ग्लासेस एंड सन ग्लासेस, ठीक है। इसी तरह से वो बोल रहा है जब सन ग्लासेस दोनों को उसने मिला दिया तो अब ये एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। अब ये तीन नहीं रहा, अभी एक हो गया, क्योंकि सन ग्लासेस इज अ कंबाइंड वर्ड, एक वन वर्ड है, ठीक है। तो ये थोड़ी चीजें होती हैं जो आपने कंटेंट राइटिंग में डेफिनेटली यूज करनी है। आप इजीली जो है वो यहाँ पर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं। इसका हाल ये भी है कि आप डिफरेंट लिस्टिंग को खोलें और देखें। अगर आप मिसाल के तौर पे आप हेयर ब्रश सेल करना चाहते हैं तो हेयर ब्रश की लिस्टिंग खोलें बहुत सारी, और उनको देखें, उनकी स्टडी करें कि लोगों ने किस तरह से लिस्टिंग बनाई है, क्या क्या लिखा है, किस तरह से उसको परफॉर्म किया है, बुलेट पॉइंट्स कैसे बनाए हैं, ठीक है। तो आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, यानी कॉपी का मतलब है कॉपी पेस्ट नहीं करना, कॉपी का मतलब होता है उससे इन्फ्लुएंस लेना, उसको उससे सीखना, ठीक है। यानी उसको उससे सीख के बना सकते हैं, उससे आइडिया ले सकते हैं, यार इसने ये वाले वर्ड यूज किए, जैसे मैंने आपको गाइडलाइंस दी कि सन ग्लासेस में सन अलग है, ग्लासेस अलग है, सन ग्लासेस है, एक मिला के भी लिखा हुआ है इसने, यानी कितने स्मार्ट वे में यूज किया है इसको, ठीक है। यानी एक ही कीवर्ड को चार कीवर्ड बना लिया इसने, सन अलग बना दिया, ग्लासेस अलग बना दिए, सन ग्लासेस बना दिया, और उसने उसको मुख्तलिफ वे में उसको यूज कर लिया, ठीक है, और मिला के भी यूज कर लिया, ठीक है। इसी तरह से जो है वो अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव बनाने के लिए आपको क्या कौन कौन से एक्शंस करने होंगे वो भी आपने सीखना है। जाहिर है वो उसकी वजह यही होगी, आप उसमें जाहिर है कीवर्ड सही यूज करेंगे तो ही होगा ना, अदरवाइज तो नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक जो है वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ठीक है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन ये होती है जब हम कोई भी लिस्टिंग को बनाते हैं, तो हमने अभी जो आज जो किया वो लिस्टिंग बनाई है, ठीक है। लिस्टिंग बना ली हमने, लिस्टिंग बनाने के बाद जो है वो लिस्टिंग हमारी यहाँ पर अमेजोन के ऊपर विजिबल होगी, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी लिस्टिंग जो है वो बहुत पीछे है, पेज नंबर 20 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी लिस्टिंग को सही तरह से उसमें कीवर्ड को प्लेस नहीं किया, उसको हमने कीवर्ड प्रोडक्ट रिसर्च नहीं की, एज वेल एज हमने कोई नीच रिसर्च नहीं की, हमने उसको अच्छी तरह से अलाइन नहीं किया अपने कीवर्ड को, ठीक है। तो उसमें क्या करना है फिर जब टाइटल को अच्छी तरह से डिजाइन करते हैं, ठीक है, मजीद यानी कीवर्ड को आगे पीछे कर देना,
ठीक है, उसको एक बैलेंस में कर देना, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन में जो है वो कीवर्ड्स को किस तरह से यूज करना है, तमाम कीवर्ड्स को मिला जुला के यूज करना है, जैसे इसने अभी यूज किया हुआ है, इसने इसकी जाहिर है इसने ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, ठीक है। इसी तरह से इसको डिटेल के अंदर आपको तमाम चीजें सिखाई जाती हैं ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है। तो वो फिर जो है वो नेक्स्ट वीक में आपको बता दूंगा। तो दैट्स लाइक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अमेजोन एज वेल, क्योंकि अगर आप कोई भी एक अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट को कोई देख ही नहीं रहा, जब कोई देखेगा ही नहीं तो क्या होगा, बिकेगी कुछ भी नहीं। तो लोगों का प्रॉब्लम ही है कि हम अमेजोन पे बेच रहे हैं, हमारी तो प्रोडक्ट ही नहीं बिक रही, हम क्या करें, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी नहीं है, उनको कोई देखता ही नहीं है, उनको कोई देख ही नहीं रहा। जब कोई देखेगा नहीं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो तो प्रोडक्ट पड़ी रहेगी हमेशा के लिए, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और लोग तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन के ही पैसे ले रहे हैं ना। लोग तो सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन, जितने वीएस हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आप फाइवर पे अपवर्क पे कहीं चले जाएं तो ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग करने और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करने की जॉब होती है उसकी। आप 20 25 25 50 डॉलर ले रहे हैं आराम से, ठीक है। और ये काम जो है वो आराम से आप एक दिन में कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक दो दिन में, 3 दिन में कर लें। उसमें जाहिर है वो तो टाइमिंग होती है उसकी, 3 दिन में डिलीवर करना है या 1 वीक में डिलीवर करना है, तो उसके अंदर तो आप सारी प्रोडक्ट रिसर्च ये वो करके कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। देखिए GTIN, किसी ने सवाल किया कि प्रोडक्ट आईडी जो है वो यूपीसी की जगह GTIN यूज करें। देखिए GTIN जो है वो जो भी जो है वो यहाँ पर एक रजिस्टर्ड बॉडी है GTIN, ठीक है, जो कि आपके पास जो है वो यूपीसी कोड्स को प्रोवाइड करती है। यानी हमें कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो बोलती है कि सिर्फ और सिर्फ GTIN से लेने हैं आपने, ठीक है, तो आपने GTIN रजिस्टर्ड कोड होने चाहिए, वो होते वो यूपीसी है, ठीक है, बेसिकली। लेकिन वो नंबर GTIN ऑथोराइज्ड होते हैं, ठीक है। तो वो GTI नंबर अगर ऑथराइज्ड होगा तो आप उसको सेल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं सेल कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि GTIN ऑथराइज्ड हमें लिस्टिंग करनी होती है, कभी अमेजोन हमें हमारे यूपीसी कोड को जाहिर है उसको अलाउ नहीं करता। देखिए मैं जब लिस्टिंग कर रहा था, लिस्टिंग करते वक्त मैंने आपने देखा, मैंने ब्रांड डाला था नाइकी। जब नाइकी डाला था, नाइकी के साथ जब मैंने वो यूपीसी कोड एक रैंडम डाला था तो उसको अलाउ ही नहीं कर रहा था, ठीक है। क्योंकि जो ब्रांड्स होते हैं, ब्रांड्स ने अपने यूपीसी कोड रजिस्टर्ड किए हुए, तो उनके GTIN नंबर होते हैं, उनके रजिस्टर्ड होते हैं उस कंपनी से, ठीक है। तो जब भी कोई नाइकी कोई प्रोडक्ट निकलेगी ना, तो वो GTIN से ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड होगी, यानी वो निकल के आएगी वहां। तो इसका मतलब है अगर हम कोई भी नंबर अपनी तरफ से डाल के नाइकी के ब्रांड बनाना शुरू कर दें तो वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो GTIN रजिस्टर्ड नहीं है बेसिकली। गॉट माय पॉइंट। तो इसी तरह से जब अमेजोन पे भी कुछ जाहिर है, अमेजोन में बीच में हुआ था कि जो अब सारे प्रोडक्ट GTI होने चाहिए, अगर GTI नहीं होंगे तो अमेजोन उस पर लिस्ट नहीं करेगा, रिमूव करेगा, लेकिन अभी तक वो हुआ तो नहीं इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो GTIN में ये कि आप जब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं किस चीज की, हाँ, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे लिस्टिंग में, जब हम लिस्टिंग करते हैं तो GTIN जो होता है, जब हमने बारकोड की बात की थी इसमें नेशन वाइड से, तो नेशन वाइड बेसिकली क्या होता है, वो GTIN से ही परचेज कर रहा होता है, ठीक है, यूपीसी कोड्स। वो क्या कर रहा होता है, वो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में उनसे खरीदते हैं, अपने नाम पे कर लेते हैं, ठीक है। अब वो अपने नाम पे करने के बाद देखें, जब भी कोई एक ब्रांड होता है, वो ब्रांड अब किसी भी और को ऑथराइज कर सकता है अपना नंबर। गॉट इट। जब भी हम मिसाल के तौर पे अमेजोन पे लिस्टिंग करते हैं और जब GTIN मांग रहा होता है, वो जब गिव द GTI नंबर ऑफ दिस ब्रांड, अगर आपके पास वो GTI नंबर नहीं है तो आपको क्या, अगर आपको ब्रांड ने ऑथराइज कर दिया है तो आप ब्रांड को क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं या ईमेल लिखते हैं कि भाई मैं यहाँ पे प्रोडक्ट, आपने मुझे ऑथराइज तो कर दिया, जब मैं यहाँ प्रोडक्ट लिस्ट करता हूँ तो वो मेरी लिस्ट नहीं करने देता, तो आप मुझे GTI नंबर दे दो, ठीक है। तो वो आपको एक GTI नंबर दे देंगे, भाई ठीक है आप ये GTI नंबर डालोगे तो आपकी प्रोडक्ट फिर वो लिस्ट करने देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेशन वाइड बारकोड जा रहे हैं वो GTIN से परचेज करके हमें भेज रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो मिलियंस और थाउजेंड की तादाद में उनसे परचेज करें तो उनको सस्ते में मिलता है, जब उनको सस्ते में मिलता है तो वो यहाँ पर नेशन वाइड वाले हमें उसको दे देते हैं आगे बढ़ा के थोड़े पैसों में, ठीक है। तो इसका मतलब है वो जाहिर तौर पे उनका कोई बीच में कोई कमीशन है, जब भी वो हमें बेच रहे हैं ना, जो हम लेते हैं तो हमें एडवांटेज ये है कि हमें GTIN से डायरेक्ट परचेज नहीं करने पड़ रहे, क्योंकि GTIN हमसे डायरेक्ट लेता है तो उसकी फीस ज्यादा होती है, नंबर 1। नंबर ये कि उसकी एनुअल फीस भी होती है, क्योंकि फिर उसको हमें हर साल $100 देने पड़ते हैं एक एक बारकोड के। तो इसका मतलब है यानी एक प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो $100 महीने वो सॉरी साल के उसको पे करनी होगी फीस GTIN की। लेकिन हम जब नेशन वाइड से लेंगे तो उसकी एनुअल फीस भी नहीं होगी, यहाँ से बच जाते हैं हम, ठीक है। तो यानी अल्टरनेटिव वे, आप GTIN की जगह जो है वो यहाँ पर नेशन वाइड के बारकोड यूज करके यूपीसी यूज करेंगे तो चल जाएगा वहां पर,
ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। इसी तरह से जब वो GTIN डेफिनेटली जब वो एक ब्रांड जो होता है वो GTIN करवाता है जरूरी। जैसे मैंने आपको कहा नाइकी वाले क्यों करवाते हैं, मिसाल के तौर पर एक नाइकी का एक बारकोड बन गया GTIN नंबर का, लेकिन अगर मैं वही बारकोड दोबारा यूज करूंगा या नाइकी की प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए अपना कोई रैंडम बारकोड यूज करूंगा तो वो अलाउ ही नहीं करेगा। वो बोलेगा GTIN लाओ, GTIN नंबर वाला बारकोड लाओ। तो GTI बाय वो नंबर तो हमारे पास होगा नहीं, क्योंकि GTI नंबर कब मिलता है, जब हम GTI नंबर परचेज करते हैं GTI नंबर की GTIN की वेबसाइट से। उसकी भी चाहे नेशन वाइड की तरह आप गूगल पे लिखें GTI नंबर, तो GTI नंबर की वेबसाइट खुल जाएगी। उस पर जब हम परचेज करेंगे GTI नंबर से, तो हमसे वो सारी डिटेल मांगता है कि आपकी कंपनी का क्या नाम है, आपका ब्रांड का क्या नाम है, आपका एड्रेस क्या है, आपके ऑनर का क्या नाम है, आपकी कंपनी की एड्रेस क्या है। ठीक है, वो तमाम चीजें आप, यानी आपका ब्रांड ऑनर कौन है, वो तमाम चीजें आपसे पूछता है। जब वो तमाम चीजें पूछता है तो इसका मतलब वो फिर जो बारकोड होता है वो आपकी कंपनी और ब्रांड के नाम से अटैच हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो कोई और भी यूज नहीं कर सकेगा। गौरव, तो ये है, ये चीजें होती हैं, ये आपने बस इनको फॉलो कर लेना है। तो GTI नंबर वही होगा जो जैसे UPC होता वही है, वही लॉन्ग नंबर ही होता है वो। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म यूज की गई है उसकी, GTI नंबर डेफिनेटली उसकी जो है वो इंटरनेशनल नंबर है। ठीक है, बस इसी वजह से बस आई थिंक दिस इज फाइन। जेनरिक में जो है वो देखें, जेनरिक में बोल रहा है कि आप जेनरिक में की ही लिस्ट ब्रांड में भी कर सकते हैं। देखिए, आपने जब जनरिक की लिस्टिंग करेंगे तो आपको, आपके पास लिस्टिंग करते वक्त इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। आपके आपके पास जो है UPC कोड भी आप कोई भी डालेंगे, ज़ाहिर है आप जनरेशन वाइड से लेके आपको कर देगा, वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जब आप ब्रांड लिख के करेंगे तो आपको, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी वजह है कि जब हम ब्रांड से अटैच करेंगे किसी भी एक UPC कोड को, तो वो आपसे बोलेगा ठीक है जब ये ब्रांड से अटैच है तो ये GTIN रजिस्टर्ड है या नहीं, वो पूछ सकता है। देखिए, अगर आपसे पूछता है तो आपको GTI रजिस्ट्रेशन ही कोड डालना पड़ेगा, अदरवाइज आप UPC कोड डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा अमेजोन के ऊपर जा रहे हैं, काफी ज्यादा लिस्टिंग करते वक्त भी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो जब जा रहे हैं वर्क के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ होता है। और दूसरी चीज जब आप लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो कुछ चीजें आप उस वक्त भी सॉल्व करनी पड़ जाती हैं हमें, कि आप लिस्टिंग कर रहे हैं, UPC कोड आपने परचेज कर लिया लेकिन वो UPC कोड एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, आपके ब्रांड पे अटैच ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉब्लम हो जाती है। तो जेनरिक प्रोडक्ट आपने जब लिस्ट कर दी तो जेनरिक प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है बाद में, एक नंबर वन ये। ठीक है, क्योंकि आपने जो UPC कोड डाला था वो एक जेनरिक कोड था। यदि वो एक जेनरिक कोड के साथ अटैच था, उसका कोई, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, यानी कोई ब्रांड अटैच नहीं था। लेकिन बाद में आप बोले ठीक है जेनरिक को मैं खत्म करके ब्रांड डाल रहा हूँ, तो वो अमेजोन आपसे ये बोलेगा ना, ये तो पहले तो इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, अब ब्रांड कहाँ से आ गया। ठीक है, तो इसका फिर GTI नंबर लाओ, यानी ये इसकी अटैचमेंट लाओ इससे। ठीक है, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम एज वेल। तो इस सिनेरियो में आपने कोशिश ये करनी होती है, कोशिश ये किया करें कि हमेशा ब्रांड के साथ ही अटैच लिस्ट को करें, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि जो नेशन वाइड होता है, नेशन वाइड कंपनी भी जो आप ब्रांड जब UPC कोड खरीदते हैं तो आपको कंपनी का नाम पूछता है। ठीक है, और ब्रांड का नाम भी पूछेगा। अगर वो ब्रांड का नाम पूछता है तो वेल एंड गुड, अगर वो ब्रांड का नाम पूछेगा और आपकी कंपनी का नाम भी पूछेगा तो वो दोनों चीजें फिर आपके UPC कोड के साथ अटैच हो जाएंगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो दैट बी फाइन। ब्रांड रजिस्टर के बाद अमेजोन GTI नंबर जो ना एग्जाम्पशन हो सकती है, वैसे वो एग्जाम्पशन इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, GTI एग्जाम्पशन इज जस्ट लाइक वो मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसी लिस्ट है कि मिसाल के तौर पे आप जो एक पेपर बैग बना रहे हैं। ठीक है, एक पेपर बैग है, वो उसकी, वो आज तक कभी उसका कोई ब्रांड नहीं बना, उसकी कोई जो वो इसकी, यानी कोई फिजिकल और उसकी कोई कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है उस चीज की। ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि उस सिनेरियो में वो GTI एग्जाम्पशन भी हो जाती है कुछ। ये मिसाल के तौर पे हैंडमेड है कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज है कि जो बिल्कुल हैंडमेड है, आपने घर में बनाई है, उसकी, उसको कभी भी किसी इंटरनेशनल मार्केट में गई नहीं है वो। ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि आप उसको कुछ चीजों को आप जो है अमेजोन से GTI एग्जाम्प्ट भी कर सकते हैं। जब लिस्ट करते हैं तो वो आपको एरर देता है 5008 का या 5886 का आई थिंक है। तो वो जब आपके पास एरर आएगा, उस एरर को आपने कॉपी करना है और अमेजोन के केस ओपन करके उनको बता देना भाई मेरे पास एरर आ रहा है, इसका क्या करें। तो वो बोलेंगे ठीक है, आप अगर आपने GTI एग्जाम्पशन करनी है तो GTI एग्जाम्पशन करनी है तो आपको ये पॉइंट बोलेगा, भाई ये चीजें दो, प्रोडक्ट की इमेज दो या कोई भी रीजन दो, जो भी आपसे बोलेगा वो आप उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो वो आपको जो है वो वहां से GTI एग्जाम्पशन कर देगा, तो आपको फिर कोई भी कोड डालना नहीं पड़ेगा।
ठीक है, तो कोड डालना नहीं पड़ेगा, एग्जाम्पशन हो जाएंगे आपकी और आप लिस्टिंग आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से होता है। चले ओके जी, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीक। और नेक्स्ट वीक मैंने आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की क्लास होगी। ठीक है, तो चले वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीक। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।